जब भी हम लोग राघव चड्ढा की बात करते हैं तो राघव चड्ढा उस समय आम आदमी पार्टी में आए थे जब उसके संयोजक के तौर पे वो आए हुए थे। सोशल मीडिया पे तमाम बातें चल रही हैं और आज के दौर में सोशल मीडिया जो है किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो तमाम चीज़ें आप सुबह में कह लीजिए शाम तक वो जो है तमाम लोगों के पास पहुँच जाती है। आप अपने घर के एक मेंबर हैं और अपने घर के प्रधान के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं तो थोड़ी बहुत जो है नाराजगी बेहद ज़रूरी हो जाता है। समस्या से जूझ रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय में राघव चड्ढा का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राघव चड्ढा उस खेमे के कहीं ना कहीं तीर है जिसको अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपना माना। राघव चड्ढा एक ऐसे नेता आज के दौर में उभर के आए जिसमें खासतौर पे जैन जी, जो आज के दौर के जैन जी है, युवाओं में एक कहीं ना कहीं क्रेज आया कि भाई राघव चड्ढा आया है। कई मंत्री थे, कई विधायक थे जिन पे आरोप लगता रहा, वो तमाम आरोप लगते रहे, केस भी चलते रहे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों की छवि जो है अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल होने लगी। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, कल आम आदमी पार्टी में भूचाल मचा, क्योंकि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों, मतलब उनमें से नाम राघव चड्ढा का भी है, इन सब लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। अब आप सोचिए कि एक साथ अगर राज्यसभा के 7 सांसद एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन करेंगे तो अब केजरीवाल साहब का क्या होगा, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता नेता, उनका क्या होगा, क्योंकि राघव चड्ढा एक बड़ा नाम है। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, जिनके घर अभी जो ईडी के छापे पड़े थे। अब आप सोच कर देखिए, ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, जनता के बीच क्या माहौल है। हमारे साथ इस वक्त संतोष जी मौजूद है। ये खुद एक पत्रकार है और अपने गूंजता भारत नाम का एक पोर्टल चलाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक पत्रकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और किस तरीके से राघव चड्ढा के इस डिसीजन को सोचते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। देखिए, राघव चड्ढा के विषय में बात करने से पहले हमें राघव चड्ढा की राजनीति की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। जब भी हम लोग राघव चड्ढा की बात करते हैं तो राघव चड्ढा उस समय आम आदमी पार्टी में आए थे जब उसके संयोजक के तौर पे वो आए हुए थे। लंदन से वो आए थे एक बतौर एक सीए आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने पे मात्र 1 रुपये प्रति माह के सैलरी पे वो आम आदमी पार्टी में आए थे। तब से मैं उनको जानता हूँ। राजनगर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद जो है आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था। तो देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की पारस्परिक बातों को हम लोग रखें तो दोनों में मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो है दोनों की जो आत्मीयता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस अरविंद केजरीवाल ने सही मायने में जो बात होनी चाहिए, जिस अरविंद केजरीवाल ने उंगली पकड़कर राजनीति करना राघव चड्ढा को सिखाया, उसको जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करना जो है राघव चड्ढा को बहुत ही भारी पड़ेगा। बहरहाल आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे तमाम बातें चल रही हैं और आज के दौर में सोशल मीडिया जो है किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो तमाम चीज़ें आप सुबह में कह लीजिए शाम तक वो जो है तमाम लोगों के पास पहुंच जाती है, वायरल हो जाती है तुरंत। बिल्कुल। लेकिन राघव चड्ढा को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है, देखिए समस्या कब उत्पन्न होती है कि जब लिकर पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ता है और राघव चड्ढा जो अपने आंखों के ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं। बतौर सांसद होने के बावजूद भी आप अपने पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं बोलते हैं, आप अपने कहीं ना कहीं सुप्रीमो के विषय में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जवाबदेही तब आपकी बनती है। आप अपने घर के एक मेंबर हैं और अपने घर के प्रधान के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं तो थोड़ी बहुत जो है नाराजगी बेहद जरूरी हो जाता है। ये बात समझ आता है कि अगर हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का कोई जो सबसे हेड आदमी है, हाँ, वो मुश्किलों में है, हाँ, वो अदालत के चक्कर काट रहा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हालांकि अभी सिद्ध नहीं हुआ, हाँ, तो साथ देना कहीं ना कहीं उनको भी जरूरी। हाँ, मैंने वही कहा कि जिस समस्या से जूझ रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय में राघव चड्ढा का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राघव चड्ढा उस खेमे के कहीं ना कहीं तीर है जिसको अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपना माना। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही भरोसामंद राघव चड्ढा को माना, इसलिए देखिए उनको राज्यसभा मेंबर बनाया। आप राज्यसभा में जाते हैं, जनमानस की बातों को उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने चाहे जो 10 मिनट की जो डिलीवरी वाली बातें थी, आपने उसको 30 गिग वर्कर्स के बारे में आपने बात किया, वो बहुत अच्छी बात थी। आपने एयरपोर्ट पे जो महंगे खाने बेचे जा रहे थे उस पर आपने जो बात उठाई वो बहुत अच्छे मुद्दे थे। आपने रिचार्ज को लेकर जो मुद्दा उठाया था टेलीकॉम का कि 28 से 30 दिन होना चाहिए, ये तमाम जो मुद्दे थे वो जनमानस के थे, जन मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे थे। तमाम लोगों की भागीदारी थी कि भाई कोई तो सांसद ऐसा आया है जो संसद में जाके जो है राज्यसभा में जाके जनमानस की बात कर रहा है। अब तक का इतिहास देख लीजिए, संसद भवन में जो है सांसदों की क्या कार्यप्रणाली रही है, वो किन किन मुद्दों पे बात करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप वो चलते रहता है। लेकिन राघव चड्ढा एक ऐसे नेता आज के दौर में उभर के आए जिसमें खासतौर पर जैन जी, जो आज के दौर के जैन जी है, युवाओं में एक कहीं ना कहीं क्रेज आया कि भाई राघव चड्ढा आया है जो कहीं ना कहीं जनमानस की बात करता है। ये एक ऐसा नेता है। लोगों ने तो यहाँ तक कि पत्रकार महोदय अरविंद केजरीवाल के बाद जो है
राघव चड्ढा को बतौर प्रधानमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिए कि भाई देश का प्रधानमंत्री जो है राघव चड्ढा जैसा होना चाहिए। उसकी छवि को आंकना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब आप एक युवा यंग हैं, कैलिबर है उनमें, वो काबिलियत दिखती है, पढ़े लिखे नेता हैं। जब मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक नौजवान को आप बतौर प्रधानमंत्री पद के लिए कई उम्मीदवार देखते हैं, एक ट्रेंड चला था कि अरविंद केजरीवाल को सब लोग कह रहे थे कि भाई खतरनाक नायक है, ये प्रधानमंत्री के शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे 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 उसकी कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आई, आपने देखा स्वाति मालीवाल हो, तमाम जो उनके नेता हो, उसके अलावा जो है कुमार विश्वास हो, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी में, कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से जनमानस की कहीं ना कहीं मतलब मदद करने के लिए लोग आए थे पार्टी में। तो वो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जो जनता की बातों को सुनेगी, जनता की बातों को उठाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो है पार्टी में आपने देखा कि गिरावट आया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे, उन पर भी घोटाले के आरोप लगे। उनके अलावा भी कई मंत्री थे, कई विधायक थे जिन पे आरोप लगता रहा, वो तमाम आरोप लगते रहे, केस भी चलते रहे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों की छवि जो है अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल होने लगी। आपने देखा कि पिछले दिल्ली लोक विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मुंह की खानी पड़ी, खुद अपने सीट से वो नहीं जीत पाए, तमाम बुरी तरीके से उनको हारना पड़ा। आतिशी मार लेना को लेकर भी बहुत सारी बातें होने लगी, भाई अरविंद केजरीवाल हार गया, आतिशी मार लेना तो जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना जो है बीजेपी के खेमा में जाकर जो है बैटिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस स्ट्रेटजी के साथ अपने पार्टी को खड़ा किया था, देखिए हर किसी का अपना एक वजूद होता है, उस वजूद को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। राजनीतिक आज के दौर में वो चाणक्य नीति नहीं है जिस चाणक्य नीति की बात चाणक्य कभी किया करते थे। आज की धरोहर राजनीति के अगर बदलते हुए परिवेश की अगर हम लोग बात करें तो वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रतिवेदना है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके विपक्ष में, आपके खेमे में बैटिंग कौन कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ लगा कि ईमानदार 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 कह देने से जो है मेरी पार्टी ईमानदार हो जाएगी और ईमानदार मैं साबित हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ साम दाम दंड भेद सब जो है आपको प्रयोग में लाना पड़ेगा। राघव चड्ढा की जो आपने बात की, राघव चड्ढा एक क्लेवर नेता हैं, वो थे, बन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर जिस तरीके से वो बीजेपी में आए तो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं क्रेज उनका कम हुआ है। अभी देख लीजिए कल से आज तक में 24 घंटे हुए आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हुए, करीब 15 लाख जो उनको है अनफॉलो कर दिया गया है। तो आप देख लीजिए ये एक मानसिकता है, आज के युवाओं में वो क्रेज दिख रहा है, इस बात को समझने की जरूरी होगी। ये ऐसे भी मानसिकता मान सकते हैं ना कि अगर आपके परिवार में मतभेद हो जाए, परिवार से कुछ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसको सुलझाने के बजाय आप दूसरे परिवार में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो लेट गो कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, आपस में मसले को सुलझाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहाँ पे सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर दिया। अगर उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं बीजेपी की बातें कर रहा है, जनमानस की बात, आपने राज्यसभा राघव चड्ढा को इसलिए भेजा था ताकि जन मुद्दों को उठाए, और राघव चड्ढा बखूबी वो कर भी रहे थे। आपको समस्या इस बात से थी कि राघव चड्ढा ने मेरे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया, मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। हालांकि ये होता है, एक आत्मीयता होता है, अगर मुझे कोई समस्या है, मैं किसी समस्या में घिरा हुआ हूं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी मदद करें, ये एक लगाव होता है। लेकिन राघव चड्ढा ने वो नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल का सुप्रीमो होने के नाते, घर का प्रधान होने के नाते ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो राघव चड्ढा से बात करते, उसको समझाते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी नेता को बोल के जो है अपने नेता पद से हटा दिया गया, उसके जगह पे अशोक मित्तल को लाया गया। अशोक मित्तल पे ठीक है, एक हफ्ता पहले जो है ईडी का रेड पड़ा है। ईडी का रेड पड़ने के बाद आप देखिए अशोक मित्तल जब उनको डिप्टी लीडर बनाया गया, उसके बाद वहां भी बहुत मतलब ओलझोल हो गया। सबकी निगाहें बंगाल पे थी कि बंगाल में खेला हो बे, लेकिन यहाँ तो दिल्ली में ही खेला हो गया। तो लोग सोचने में अचंभित हो गए कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा ने सडनली अपने आप को सिर्फ पार्टी में नहीं लाया, वो सिर्फ बीजेपी में नहीं, अपने साथ करीब 7 लोगों को, 7 सांसद को साथ मिलाने वाले, क्योंकि उनको मेजॉरिटी राज्यसभा में साबित करने पड़ेगी, तभी उनकी सदस्यता बचेगी, अदरवाइज उनकी सदस्यता हट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बतौर एक पत्रकार मैं ये सोचता हूं कि राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी ने, जिस अरविंद केजरीवाल ने उनको राजनीति का प्रखर मुद्दे पे पहुंचाया, प्रखर जगह पे पहुंचाया, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो संतोष जी का भी यही मानना है कि उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, साथ देना चाहिए था पार्टी का, हालांकि कितने भी मतभेद हो सुलझा लेना चाहिए था। बिल्कुल, एक समय लेना चाहिए था। आप 6 महीना ले लेते, 7 महीना ले लेते, 1 साल ले लेते। जैसा कि आपको राज्यसभा से आपको हटा दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप पार्टी में रहते, आप अपने छवि को क्लीन करते कि मेरी जो छवि है वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति है, पार्टी के विरुद्ध में नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा ने जो गलती किया वो तो किया ही किया, अरविंद केजरीवाल ने बखूबी जो है कुछ ना कुछ गलतियां की। लेकिन बतौर पत्रकार मेरी जिम्मेवारी तो यही है कि मैं साफ तौर पर आपके कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि राघव चड्ढा को कम से कम इस बात को लेकर अपनी स्थिति कम से कम क्लियर करनी चाहिए थी कि मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी की जिम्मेवारी को समझता, उस पार्टी के जवाबदेही को समझता
था और अपने आप को उस पार्टी में रहकर अपने आप को कहीं ना कहीं साफ छवि का जो है उसको सिद्ध करता। देखिए, एक पत्रकार क्या पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राघव चड्ढा अभी के समय में सबसे चहीते नेता हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज का जो युवा है, जिनको जेन ज़ी कहते हैं, उसको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हकीकत है। उनको सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील्स बनाना और कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा मतलब हो चुका है। लेकिन राघव चड्ढा इकलौते ऐसे नेता है जिनके हर एक रील्स में मिलियंस में व्यूज़ थे, लाइक्स थे, तो कहीं ना कहीं जनता पसंद कर रही थी। लेकिन जो ये पार्टी के अंदर जो मतभेद हुए, जो जिस तरीके से एक पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके फॉलोअर्स भी गिर रहे हैं। तो अब राघव चड्ढा का भविष्य क्या होगा, राघव चड्ढा आने वाले समय में कैसे नेता बनेंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।